नमस्कार। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के एक ऐसे राइटर की जिन्होंने कहानी का पूरा नक्शा ही बदल दिया। उन्होंने कहानी को बाहरी दुनिया से खींचकर सीधा किरदारों के मन के अंदर पहुंचा दिया। मतलब उन्होंने ये सवाल उठाया कि भाई असली कहानी होती कहाँ है, बाहर की दुनिया में या हमारे अपने अंदर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जैनेंद्र कुमार की। तो चलिए इसे समझने की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी नॉवेल का सेंटर पॉइंट, उसका सबसे बड़ा इवेंट, कोई लड़ाई, कोई मिलन या कोई बाहरी घटना हो ही ना, बल्कि किसी कैरेक्टर के मन के अंदर चल रहा कोई कॉन्फ्लिक्ट हो। बस यही सवाल, यही सोच जैनेंद्र के लिखने का आधार है। जैनेंद्र ने, आप कह सकते हैं, हिंदी नॉवेल को एक बिल्कुल नई दिशा दी। उन्होंने कहानी का फोकस बाहरी घटनाओं से हटाकर किरदारों के मन की गहराइयों तक पहुंचा दिया। तो देखिए फर्क क्या था। जैनेंद्र से पहले के जो नॉवेल्स थे ना, उनमें जोर रहता था बाहरी घटनाओं पर, क्या हुआ, किसने क्या किया। लेकिन जैनेंद्र ने इस ट्रेंड को, इस परंपरा को बिल्कुल तोड़ दिया। उन्होंने कहा प्लॉट या कथानक उतना जरूरी नहीं है। उन्होंने पात्रों के साइकोलॉजिकल एनालिसिस को, उनके अंदर की उथल-पुथल को, उनके भीतरी संघर्ष को, उसको कहानी का असली हीरो बना दिया। उन्होंने एक शब्द पर बहुत जोर दिया, अंतर्चेतना, मतलब मन के भीतर की चेतना। इसके बारीक विश्लेषण को उन्होंने सबसे ज्यादा अहमियत दी। उनके लिए असली एक्शन बाहर नहीं हो रहा था, बल्कि किरदार के दिमाग और दिल के अंदर हो रहा था। और सच कहें तो उस समय के लिए ये एक बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव था। अच्छा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो साइकोलॉजिकल अप्रोच है, ये उनके कुछ सबसे जरूरी नॉवेल्स में कैसे दिखाई देती है। तो सबसे पहले बात करते हैं उनके उपन्यास परख की। परख को जैनेंद्र के इमोशनल पोर्ट्रेट बनाने की कला का एक बहुत ही कामयाब उदाहरण माना जाता है। इसमें उन्होंने प्रेम को एक आदर्श रूप में दिखाया है और किरदारों के जरिए ये सवाल उठाया है कि स्वार्थ बड़ा है या परमार्थ। असल में सच और आदर्श का इतना खूबसूरत बैलेंस हिंदी लिटरेचर में बहुत कम ही देखने को मिलता है। अब आते हैं उनके एक और बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास सुनीता पर। सुनीता में तो जैनेंद्र इस साइकोलॉजिकल एनालिसिस को एक अलग ही लेवल पर ले गए। यहाँ कहानी लगभग है ही नहीं। पूरी की पूरी किताब 3 किरदारों, श्रीकांत, सुनीता और हरिप्रसन्न के बीच चल रही दिमागी और फिलॉसफिकल बहस में ही सिमट जाती है। और मजे की बात यह है कि इसी वजह से बहुत से लोगों को ये नॉवेल थोड़ा अजीब, थोड़ा बेढंगा सा भी लगा। और अब बात करते हैं त्यागपत्र की। सच कहूं तो ये उपन्यास उनके फीमेल कैरेक्टर्स को समझने की चाबी है। शायद जैनेंद्र की सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन उनकी वो जटिल और हमेशा याद रह जाने वाली हीरोइनें हैं, जिनके अंदर एक अलग ही तरह की आग जलती थी। क्रिटिक्स कहते हैं कि जैनेंद्र के महिला किरदारों के अंदर एक आलोक की ज्वाला थी। मतलब बाहर से वो चाहे कितनी भी सिंपल या दबी कुचली क्यों न दिखे, उनके अंदर एक रोशनी थी, एक चेतना थी जो लगातार जल रही थी। कट्टी, सुनीता, कल्याणी, मृणाल, ये सिर्फ नाम नहीं हैं। ये वो किरदार हैं जो एक बार पढ़ने के बाद हमेशा के लिए आपके जहन में बस जाते हैं। कोई शादी के बाद की समस्याओं से जूझ रही है, तो कोई अपने बागी तेवरों से समाज को चुनौती दे रही है। लेकिन जब हम उनके बाहरी खोल को हटाकर उनके मन में झांकते हैं, तो उन सब में हमें वही एक भीतरी ज्वाला जलती हुई मिलती है। और देखिए, इस बात को सबसे बेहतरीन तरीके से त्यागपत्र की हीरोइन मृणाल के एक डायलॉग में समझा जा सकता है। वो कहती है कि वो समाज को तोड़ना नहीं चाहती, बल्कि उसकी भलाई के लिए वो खुद को तोड़ती रहेगी। सोचिए कितनी गहरी बात है। यही उनके किरदारों का मूल सार है। उनकी हीरोइनें समाज के हर जुल्म को चुपचाप सहती हैं। वे कभी उस समाज को खत्म करने के बारे में सोचती भी नहीं जो उन्हें दबा रहा है। इसके बजाय वो अपने त्याग और दर्द को ही अपनी भीतरी ताकत बना लेती हैं। उनका विद्रोह भारी नहीं है, वो पूरी तरह से अंदरूनी है, आत्म बलिदान वाला है। तो सवाल ये है कि जैनेंद्र हमारे लिए क्या छोड़कर गए, उनकी विरासत क्या है? अगर इसे संक्षेप में कहें तो उन्होंने हिंदी नॉवेल का डायरेक्शन ही बदल दिया। उन्होंने कहानी को बाहरी घटनाओं से निकालकर मन की गहराइयों में डाल दिया, अंतश्चेतना के विश्लेषण का एक नया रास्ता खोला और ऐसे कमाल के फीमेल कैरेक्टर्स बनाए जिन्हें कोई भुला ही नहीं सकता। उन्होंने अपने बाद आने वाले राइटर्स के लिए एक पूरी की पूरी नई राह तैयार कर दी। और आखिर में जैनेंद्र का पूरा साहित्य हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि जिंदगी का असली बैटलफील्ड, असली युद्ध क्षेत्र है कौन सा।
ये बाहर की दुनिया जहाँ सब कुछ होता हुआ दिखता है, या फिर हमारा अपना मन जहाँ हमारे विचार और हमारी भावनाएं हर पल टकराती रहती हैं?